जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें एक बार फिर से अवसर मिला है कि वचन के माध्यम से हम बात करें, हम प्रार्थनाएं करें एक दूसरे के लिए, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो। आज सुंदर सी सुबह में परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, हम देखते हैं। प्रियो, आज का वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय 21 और 22 पद में पढ़ूंगी। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, यहाँ पर वचन में ये बताया जा रहा है कि पतरस ने यीशु के पास आकर पूछा, प्रभु, यदि मेरा भाई बार बार मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? नहीं, 7 बार नहीं। यीशु ने उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा, परंतु 7 के 70 गुना तक तुम्हें सदा क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि हमारा परमेश्वर हमें कितनी बार क्षमा करता है। हम कितनी बार आकर प्रभु से क्षमा मांगते हैं। हर एक वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है प्रियो। इन वचनों पर हमें विश्वास करना है कि हम कई बार हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो हम उसे क्या दिल से क्षमा कर देते हैं, या हम मन में उसके प्रति डाह रखते हैं और ऊपर से हम मुस्कुराते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। वचन ऐसा बता रहा है कि 7 की 70 बार तक। यहाँ पर एक सेवक के बारे में दिया हुआ है कि एक बार एक राजा के पास एक सेवक आता है और सेवकों से हिसाब की जांच पड़ताल होती है। उसने पहले एक सेवक को अपने पास बुलाया जिस पर उसका बहुत बड़ा कर्ज था। राजा ने यह आदेश दिया, जाओ और अपनी पत्नी, बच्चों और अपने आप को बेच दो। वो पैसा तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन सेवक ने अपने घुटनों पर गिरकर राजा से इस प्रकार वो गिड़गिड़ाया। राजा से इस प्रकार उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, कृपया मुझे कुछ और समय दे दीजिए, मैं आपको सारा ऋण चुका दूंगा, सारा जितना भी कर्ज है वो मैं दे दूंगा। राजा को उस व्यक्ति के ऊपर, उस सेवक के ऊपर प्रियो तरस आया। वो गिड़गिड़ा रहा था, घुटनों के बल था, क्षमा मांग रहा था, समय मांग रहा था थोड़ा सा, कि मुझे आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपका जो भी कर्ज है मैं उसे निपटा दूंगा। उस राजा को प्रियो उस पर दया आ गई, इसलिए उस राजा ने उसका जो भी कर्ज था उसे माफ कर दिया उसने, और उसे जाने के लिए कह दिया। जब वही व्यक्ति बाहर आता है और उसे एक और सेवक रास्ते में मिल जाता है बाहर आते समय, और वो जो सेवक था जो उसे मिलता है वो थोड़े यानी बहुत कम पैसे का कर्ज था उसके ऊपर। जितना इस सेवक का राजा के ऊपर था उससे कहीं कम इस सेवक के ऊपर, जो दूसरा सेवक मिला उसे, उसके
ऊपर कर्ज था। जब ये सेवक उसको सामने मिलता है जिसके ऊपर थोड़ा ही कर्ज था, जो सेवक बाहर से निकल कर आ रहा था, जिसका कर्ज राजा ने माफ कर दिया था, उस सेवक ने दूसरे सेवक को पकड़कर कहा, मेरा कर्ज चुका दे। अभी ये सेवक उसी परिस्थिति से निकलकर बाहर आ रहा है। राजा ने उसके बहुत सारे कर्ज को माफ कर दिया और वो माफी लेकर बाहर आ रहा है। बाहर उसी का एक कर्जदार जिस पे बहुत थोड़ा था, वो उसे पकड़कर इस बात को कहता है कि मेरा कर्ज मुझे दे। यहाँ पर हम ये देखते हैं प्रियो, अभी वो बाहर ही आया था कि वो इस बात को भूल गया कि राजा ने उसका कितना कर्ज माफ कर दिया। आपको हमें इन बातों को हमेशा स्मरण रखना है प्रियो, कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए ये तमाम वचन हैं, ये हमारे जीवन को उत्तमता की ओर ले जाना चाहते हैं, हमारे स्वभाव को बदलना चाहते हैं। हमारा जो संसारिक स्वभाव है उसको वो बदलकर एक आत्मिक स्वभाव में ले जाना चाहते हैं। लेकिन हम इन वचनों को बार बार पढ़ते हैं और संसार की चिंताओं में, संसार के कार्यों में हम इतना उलझे हुए कि हम भूल जाते हैं इन वचनों को। वो सेवक उसे पकड़कर कहता है कि मेरा कर्ज चुका। दूसरा सेवक वो भी इसके पैरों पर गिर जाता है, बड़ा गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है और वो इस बात को कहता है, कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए, मैं अपना ऋण चुका दूंगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो सेवक राजा के पास वहाँ गया था और राजा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन यही सेवक, माफ़ी उसे मिलती है राजा के द्वारा, और जब वो बाहर आता है वही सिचुएशन इसके सामने भी आती है और ये बजाय माफ़ करने के उसे पकड़कर इस बात को वो कहता है कि मेरा ऋण चुका दे। वो बार बार दूसरा सेवक गिड़गिड़ाता रहा, पैरों पर पड़ा, हाथ जोड़े, अपने शब्दों को उसने जो कुछ भी उस समय पर उससे कहा होगा, गिड़गिड़ाया होगा, जिस प्रकार ये अभी अंदर राजा के सामने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग कर आया और राजा ने इसको बड़ी दया दिखाकर माफ़ करके बाहर भेज दिया। वो भूल गया, एक क्षण में इस बात को भूल गया कि मैं अभी राजा के पास गया था और राजा ने मेरे सारे कर्ज को माफ कर दिया। पर जो सेवक था उसके गिड़गिड़ाने को उसने नहीं सुना, नहीं माना और जाकर जो थोड़ा कर्ज था जिसके ऊपर वो बेचारा गिड़गिड़ा रहा था, माफ़ी मांग रहा था, समय मांग रहा था, और उस सेवक ने उसे पकड़ लिया और ले जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। जब दूसरे और सेवकों ने सुना तो वे बड़े इस बात से दुखी हुए। उन्होंने राजा के पास इस बात को जाकर बताया। तो जब राजा ने इस बात को सुना तो राजा को बड़ा क्रोध आया। इस बात पे क्रोध आया कि मैंने इसका इतना बड़ा कर्ज माफ़ कर दिया, ये मुझसे समय मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने, मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन जब ये बाहर जाता है तो इसे भी माफ़ी देनी चाहिए, उसे समय देना चाहिए। तो राजा बड़ा क्रोधित होता है और उसने उसी सेवक को जिसका उसने कर्ज माफ़ किया था उसे बुलवा भेजता है और इस बात को वो कहता है
कि हे निकम्मे मनुष्य, उसने कहा, जब तूने मुझसे प्रार्थना की, जब तू मेरे सामने गिड़गिड़ाया, जब तूने मेरे सामने हाथ जोड़े, तूने मेरे सामने घुटने टेके, मैंने तुझ पर दया की, मैंने तेरा कर्ज माफ कर दिया, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। तो तुझको भी उस दूसरे सेवक पर दया करनी चाहिए। जैसा मैंने तेरे साथ व्यवहार किया था, तू यहाँ से बाहर गया और तू भूल गया कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया था, मैंने तुझ पर दया करी थी, और तू इतनी जल्दी इस बात को कैसे भूल गया। राजा क्रोधित होता है और वो इस बात को बताता है प्रियो। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान करना है प्रियो कि हम जब वचनों को पढ़ते हैं तो इन वचनों को हमें स्मरण भी रखना है, हर पल हर क्षण अपने हृदय में रखना है कि प्रभु हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को वो कितनी बार माफ़ करते हैं, वो कितनी बार माफ़ करते हैं। हम बार बार आकर प्रभु के पास क्षमा मांग लेते हैं, बार बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। हमारा परमेश्वर सच में दयालु प्रभु है और वो हमें जीवन देने आया है, वो हमें बहुतायत का जीवन देने आया है। यहाँ पर इस जगह हम पढ़ते हैं प्रियो कि राजा ने उस सेवक का कर्ज माफ कर दिया था, राजा ने उस पर दया कर दी थी। आज प्रियो हमारे ऊपर प्रभु ने दया की है, हमें भी एक दूसरे पर दया दिखानी है, हमें भी एक दूसरे पर तरस खाना है। अगर हम किसी को प्रियो दिल से माफ़ नहीं करेंगे, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो हम ये कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारा प्रभु हम पर दया करेगा, हमारा प्रभु हम पर तरस खाएगा। हर पल हमें इन बातों को प्रियो याद रखना है। उसने जब राजा बड़ा क्रोधित हुआ और इस बात को उसने कहा उसके सामने कि जब तूने मुझसे प्रार्थना की, मैंने तुझ पर दया करके तेरा सारा जो कर्ज था उसे मैंने माफ़ कर दिया, तो तुमको भी उस दूसरे सेवक के साथ दया दिखानी चाहिए, उसका भी तुम्हें कर्ज माफ़ कर देना चाहिए। और राजा बड़ा क्रोधित होकर इस बात को कहता है और राजा ने उस सेवक को उसी समय पकड़कर बंदी गृह में उसको डाल दिया प्रियो। इस बात को राजा ने कहा कि जब तक तू मेरा पूरा कर्ज ना चुका दे तब तक तू बंदी गृह में रहेगा। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं प्रियो, यीशु ने कहा मेरा पिता परमेश्वर भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। यदि तुम अपने भाई को हृदय से क्षमा नहीं करोगे, अपने लोगों को क्षमा करना हमें सीखना है प्रियो। यहाँ पर पतरस ने प्रभु से पूछा कि मेरा भाई यदि अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? प्रभु ने कहा 7 का 70 बार। प्रियो, हमें भी इन बातों का ध्यान रखना है, इन वचनों को ध्यान रखना है कि जिस प्रकार परमेश्वर हम पर दया करते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है प्रियो। अनजाने में जाने में हमसे एक दूसरे के प्रति हम बोल देते हैं, हम उस समय को हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं और एक दूसरे से बहस भी हो जाती है हमारी, हम नाराज़ भी हो जाते हैं, हम लड़ भी जाते हैं, झगड़ भी जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमारे इन सब में परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए कि हम ठीक है, कभी हमारा समय ऐसा है कि किसी भी बात पर हमारी एक दूसरे से मनमुटाव किसी भी प्रकार का हो जाता है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हर तरह का व्यक्ति पाया जाता है,
हर तरह के स्वभाव के व्यक्ति पाए जाते हैं और हमें उनके बीच में रहना है प्रियो, और हमें उनके बीच में रहकर अपनी एक पहचान बनानी है। वो पहचान बनानी है कि जिस प्रकार हमारा पिता हमें क्षमा करता है, उसी प्रकार से हमें भी, पतरस ने जैसे प्रभु से पूछा, हमें भी वही इन वचनों को हमेशा स्मरण करते हुए 7 का 70 बार अपने लोगों को, अपने भाई बहनों को किसी भी प्रकार में अगर मनमुटाव होता है उसे हमें क्षमा करके हमें ये उम्मीद रखनी है कि जैसे हम क्षमा करेंगे तो हमारा पिता भी हमें क्षमा करेगा। यदि हम किसी के अपराध को हम क्षमा नहीं कर पाएंगे, किसी को हम दिल से उस पर दया नहीं कर पाएंगे, तो हम प्रभु से भी इस बात की हम कैसे उम्मीद करेंगे। तो इसलिए हमें भी दया करनी है ताकि हमारा परमेश्वर हम पर दया करे। हमें भी क्षमा करना है ताकि हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकतें लेकर आए। आप इस वचन से हमेशा आनंदित रहें, भरे पूरे रहें। आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी समय ऐसा ना हो कि आप विचलित हों, आप परेशान हों, क्योंकि प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि जैसे मैंने तुम पर दया की, तुम भी एक दूसरे पर दया करो। जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया, मैंने तुम्हें अपने गले से लगा लिया, तुम भी दूसरों को क्षमा करो, दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। आमीन। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु अपने सभी भाई बहनों को लेकर प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यही करते हैं खुदाबंद कि आप हमें क्षमा करें प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। हमारे सभी भाई बहनों को इस वचन के माध्यम से प्रभु जी आप आशीष दें। आप सब पर प्रभु इसी प्रकार से जैसे आपने अभी तक दया बना कर रखी, आगे भी बना कर रखें, ये हमारी प्रार्थना है। सबके रोजी रोजगार में प्रभु आपकी आशीष हो, आपकी बरकत हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।